कि भारत और रूस दोनों मिलकर के SU-57 की उत्पादन लाइन को इंडिया के अंदर विकसित करेंगे। न सिर्फ विकसित करेंगे बल्कि यह रूस से बड़ी भारी उत्पादन लाइन को विकसित किया जाने वाला है, क्योंकि भारत के पास HAL के अंदर जो बेंगलुरु स्थित उसकी इकाई है उसमें सारे संसाधन पहले से ज्यादातर मौजूद हैं। और रोसोबोनेक्सपोर्ट का यह कहना है, दरअसल रोसोबोनेक्सपोर्ट रूस की वह कंपनी है जो SU-57 को बनाती है, और इस कंपनी का यह कहना है कि भारत में उसे बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने के स्थापना इकाई को विकसित करने में लगने वाला है। इसके लिए रूस ने इसके नोजल में बड़ा मुख्य बदलाव किया है। अगर आप पहले के लड़ाकू विमान SU-57 देखेंगे तो उसके पीछे गोल आकार का था जहाँ से थ्रस्ट उत्पन्न होता है, लेकिन अब रूस ने क्या किया है, उसे V आकार देते हुए ऐसा बनाया है जिसकी वजह से वह छद्म प्रगतिशील बना सके। दरअसल अगर लड़ाकू विमान को पकड़ना है तो उसकी गर्मी ही सबसे मुख्य घटक होता है, और इस गर्मी की वजह से ही कोई रडार प्रणाली उसे खोज लेती है। लेकिन अब रूस इसके साथ ऐसा करने जा रहा है जिससे इसकी गर्मी को मापना और खोजना आसान नहीं होने जा रहा है। इस तकनीक के साथ रूस आगे SU-57 की प्रगतिशील इकाई भारत में विकसित करेगा, और न सिर्फ विकसित करेगा बल्कि शुरुआत के जो 42 लड़ाकू विमान आने वाले हैं उसमें भी यह तकनीक लैस होने जा रही थी। अब आपको बता दें कि जो लोगों के तमाम तरीके के सवाल हैं, लोगों का सवाल यह है कि भारत के पास वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद नहीं है और रूस का SU-57 पूरी तरह से छद्म नहीं है, तो इससे क्या फायदा होने जा रहा है। दरअसल रूस का SU-57 पूरी तरह से छद्म भले ना हो, लेकिन आने वाले समय में इसे पूरी तरह से छद्म कर लिया जाएगा। और अगर मान के चलें कि अगर भारत के पास SU-57 अभी तक 75% ही छद्म है, इसके बावजूद जो सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है वो ये है कि इसकी रफ्तार किसी भी लड़ाकू विमान से बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर हम बात करें अमेरिका के F-35 को लेकर के या फिर अमेरिका के F-22 रैप्टर को लेकर के, तो इनकी अधिकतम गति जाती है 2600 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वहीं रूस के SU-57 की गति जाती है लगभग 3000 से 3200 किलोमीटर प्रति घंटे तक। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितना मुख्य बदलाव है इसकी गति में। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी लड़ाकू विमान की गति इतनी ज्यादा होती है तो आप यह जान लीजिए कि कोई भी रडार प्रणाली उसे बहुत आसानी से खोज नहीं सकता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि रूस का SU-57 जो लड़ाकू विमान है उसमें जो रडार जवर तकनीक लगी है वह विश्व की अत्याधुनिक तकनीक में गिनी जाती है। कहा यह जाता है कि रूस के SU-57 में लगी रडार प्रणाली को जैम करने वाली तकनीक अब तक अमेरिका के पास भी इतना उन्नत नहीं है, और सबसे बड़ी बात, रूस इसको और भी चीजों में उपयोग कर चुका है। अब आप इसको क्लू है या फिर कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन भारत ने अभी हाल फिलहाल में उसका इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के मिसाइल रक्षा प्रणाली को जाम करने के लिए, और यह कहाँ लगा होगा अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और रूस दोनों मिलकर के SU-57 की उत्पादन लाइन को इंडिया के अंदर विकसित करेंगे। न सिर्फ विकसित करेंगे बल्कि यह रूस से बड़ी भारी उत्पादन लाइन को विकसित किया जाने वाला है, क्योंकि भारत के पास HAL के अंदर जो बेंगलुरु स्थित उसकी इकाई है उसमें सारे संसाधन पहले से ज्यादातर मौजूद हैं। और रोसोबोनेक्सपोर्ट का यह कहना है, दरअसल रोसोबोनेक्सपोर्ट रूस की वह कंपनी है जो SU-57 को बनाती है, और इस कंपनी का यह कहना है कि भारत में उसे बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने के स्थापना इकाई को विकसित करने में लगने वाला है। इसके लिए रूस ने इसके नोजल में बड़ा मुख्य बदलाव किया है। अगर आप पहले के लड़ाकू विमान SU-57 देखेंगे तो उसके पीछे गोल आकार का था जहाँ से थ्रस्ट उत्पन्न होता है, लेकिन अब रूस ने क्या किया है, उसे V आकार देते हुए ऐसा बनाया है जिसकी वजह से वह छद्म प्रगतिशील बना सके। दरअसल अगर लड़ाकू विमान को पकड़ना है तो उसकी गर्मी ही सबसे मुख्य घटक होता है, और इस गर्मी की वजह से ही कोई रडार प्रणाली उसे खोज लेती है। लेकिन अब रूस इसके साथ ऐसा करने जा रहा है जिससे इसकी गर्मी को मापना और खोजना आसान नहीं होने जा रहा है। इस तकनीक के साथ रूस आगे SU-57 की प्रगतिशील इकाई भारत में विकसित करेगा, और न सिर्फ विकसित करेगा बल्कि शुरुआत के जो 42 लड़ाकू विमान आने वाले हैं उसमें भी यह तकनीक लैस होने जा रही थी। अब आपको बता दें कि जो लोगों के तमाम तरीके के सवाल हैं, लोगों का सवाल यह है कि भारत के पास वर्तमान में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान मौजूद नहीं है और रूस का SU-57 पूरी तरह से छद्म नहीं है, तो इससे क्या फायदा होने जा रहा है। दरअसल रूस का SU-57 पूरी तरह से छद्म भले ना हो, लेकिन आने वाले समय में इसे पूरी तरह से छद्म कर लिया जाएगा। और अगर मान के चलें कि अगर भारत के पास SU-57 अभी तक 75% ही छद्म है, इसके बावजूद जो सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज है वो ये है कि इसकी रफ्तार किसी भी लड़ाकू विमान से बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर हम बात करें अमेरिका के F-35 को लेकर के या फिर अमेरिका के F-22 रैप्टर को लेकर के, तो इनकी अधिकतम गति जाती है 2600 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वहीं रूस के SU-57 की गति जाती है लगभग 3000 से 3200 किलोमीटर प्रति घंटे तक। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि कितना मुख्य बदलाव है इसकी गति में।
और सबसे बड़ी बात, अगर किसी लड़ाकू विमान की गति इतनी ज्यादा होती है तो आप यह जान लीजिए कि कोई भी रडार प्रणाली उसे बहुत आसानी से खोज नहीं सकता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि रूस का Su-57 जो लड़ाकू विमान है, उसमें जो रडार जवर तकनीक लगी है वह विश्व की अत्याधुनिक तकनीक में गिनी जाती है। कहा यह जाता है कि रूस के Su-57 में लगी रडार प्रणाली को जैम करने वाली तकनीक अब तक अमेरिका के पास भी इतना उन्नत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, रूस इसको और भी चीजों में उपयोग कर चुका है। अब आप इसको क्लू है या फिर कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन भारत ने अभी हाल फिलहाल में उसका इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के मिसाइल रक्षा प्रणाली को जाम करने के लिए। और यह कहाँ लगा होगा, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं।